आएंगे। ये पहले से प्लानिंग जुटी ने भी अपनी भाभी को ताने देने से वो बाज नहीं आई और मम्मी ने भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि तुम्हारा ऊपर है, तुम ऊपर टंगी रहो। तुम्हें आंसुओं के साथ शुरुआत करी थी पुत्तन ने। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक मांगना मेरा हक बनता है और लाइक करना आपका फर्ज बनता है। कमेंट एक पर्सन दो तीन करेगा। मैं कहती हूँ भर भर के चिट्ठियाँ लिख दो, क्योंकि कमेंट से भी अर्निंग होती है। मोटू ने कान भरे हैं जुठी अंका के। तो क्या सच में हम लोग उस कमेंट्स की पावर देखना चाहते हैं? सो प्लीज़ जितने हो सके कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। चलो ये तो एक मजाक था। कमेंट करना ना करना आपके अपने हाथ में है, लेकिन आप लोगों की आवाज़ जो है बनकर हम लोग सामने आते हैं। आप लोगों के शब्द होते हैं, आवाज़ हमारी होती है। चैनल हमारे थ्रू से आप लोगों के दिलों की आवाज़ बनकर हम सब लोगों के सामने आते हैं, पहुंचाते हैं आपकी आवाज़। तो आज जो बड़की जिज्जी और कहते हैं छुटकनी, या फिर कह दें कि चंपा, इनके बीच में घमासान हो गया है। क्या हो गया ऐसा? लेकिन चंपा तो आप लोगों को पता होगा, जिज्जी ने पहले ही बोल दिया था जब पुत्तन गई थी वहाँ पर आफ्टर भैया की मैरिज के। पुत्तन को वहाँ बुला लिया गया था ना, क्योंकि उसको पता है ये अड़ंगे डालेगी। मैंने तो देखो शादी अभी नहीं भी हुई थी और अभी कोई जिक्र भी नहीं हो रहा था ना एंगेजमेंट वगैरह का। मैंने जब ही बोला था कि जब वो लोग पति पत्नी आपस में, देखो न्यूली मैरिड है, एक दूसरे से स्माइल भी पास करेंगे ना, तो पुत्तन के दिल में लगेगी वो सारी बातें चीज़ें, है ना। क्योंकि पुत्तन का नेचर अलग है। पुत्तन नेहा आशीष तिवारी जैसी वाली वो नेहा नहीं है ना, जो अपनी भाभी को पलकों पर रखे। नहीं, ये वो वाली नहीं है। अच्छा जी, तो मैं बढ़ती हूँ अपने आज के वीडियो की ओर। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्या है उसमें, ये तो आपको देखने के बाद ही पता लगेगा। तो सबसे पहले तो दर्दे दिल जो है वो दास्तान सुनाती नज़र आई है चंपा। चंपा का वीडियो मैंने बड़े ही ध्यान से देखा, सुना, और कमेंट सेक्शन में जो आज के उसके था, उसने रिप्लाई देते हुए कहा मेरी मम्मी लोग को पसंद नहीं है मेड का रखना। अच्छा जी, शायद चंपा ने वो कमेंट डिलीट भी कर दिया होगा। मैंने पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ओके। और मैंने ये चीज़ भी देखी है कि कमेंट भी सब लोगों ने करे, और एक ने तो यहाँ तक लिखा कि डिम्पल जी मैं आपकी वीडियो या पोस्ट का ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि सबके दिलों में वही क्वेश्चन कि जब पुत्तन ने कहा था कि मेड रखनी है, क्योंकि वो तो फॉलो करती है ना जुठी अंका को, तो नन्नू को कैसे मतलब कि बताया गया था, अग्रेसिव दिखाया गया था। नन्नू झाड़ू पोछा करता था, उसकी जो मदर है वो घर के किचन के खाना पीना वो सारा संभालती थी, और पुत्तन को अगर थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है तो जी मम्मी लो जो थी, नन्नू की मॉम जो, वो संभाल लेती बच्चा। 3 तो जने हैं, कहा था नन्नू ने लोग ही कितने हैं, है ना। तो उस बात पर अब लोग ही कितने हैं, 3 तो जने हैं, है ना। अब यहाँ पर वो चीज़ें क्यों नहीं लागू हो रही, है ना। अब क्यों मेड रखना चाह रही है वो चंपा को दिखावे के लिए स्टार्टिंग में इन्होंने जो है चाची को रख लिया। ठीक है, चाची दूसरे घरों में भी काम करती है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं जी हम लोग भी वहाँ से वहाँ मेड नहीं मिलती, भैया फ़र्क होता है। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था। फ़र्क है कि आप कौन सी जगह पर रहते हो हिमाचल में, है ना। हिमाचल में एक तो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, जिसमें पहाड़ के ऊपर ही कहीं कहीं टावे टावे घर बने होते हैं, दूर दूर पहाड़ों के ऊपर। वहाँ मेड नहीं मिलती है, ठीक है। वो लोगों को खुद ही अपने सारे काम करने होते हैं। एक्चुअली में वो होते हैं पहाड़ी, ठीक है। ये नहीं जो बॉर्डर पर रहते हैं कि भाई इनका गांव है प्रॉपर, ठीक है, जहाँ पर घरों में लोग, औरतें आती हैं, पैदल आती जाती, पास ही में रास्ता है, गाड़ियाँ भी जाती आती हैं। मेड वहाँ नहीं मिलती, उस पहाड़ों पर। जैसा कि वो रहती हैं हमारी बड़ी ही प्यारी सी है, मेरे को नाम क्यों भूल रहा है उनका, नाम भूल गया बताओ। तो वो बड़ी ही हमारी प्यारी सी हैं, एक यूट्यूबर, तो वो रहती हैं उन पहाड़ों पर, तो पहाड़ी इलाके में, जिन्होंने यूट्यूब के ही अर्निंग से अपना घर बनाया। लेकिन वो ना पहाड़ बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर घर टंगे से रहते हैं, वहाँ नहीं मिलती हैं मेड। यहाँ मिलती हैं, मालिश वाली भी मिलती हैं,
ठीक है, ये कोई पंजाब और हिमाचल कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें से। तो जहाँ पर मेड की मैं अब इतनी चर्चा नहीं करूँगी, बात ये आती है कि देखो सब बातें चीज़ें वही लौट कर आ रही हैं ना, है ना। अब अपने ऊपर वो क्यों नहीं हो रहा? आपको पता था कि चंपा के घर में उसको पूरी फैसिलिटी मिली हुई है, कल चंपा ने अपनी जुबानी वो सारी बातें कह दी ना, है ना। तो इवन जहाँ तक कि गुलाब ने सोचा कि चल तू लाइट भी जगा ले, तो वो कहती नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ। उसने ये भी बता दिया कि ये इतने अनएजुकेटेड पर्सन हैं जिनको इतना भी नहीं पता कि कोई अगर आराम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना। तो ये मतलब कोई तकलीफ में है ये उसको डिस्टर्ब करते हैं। यूटीआई की प्रॉब्लम चंपा को बार बार हो रही है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ से बोली थी कि भाई अपने हस्बैंड का भी इलाज करवा, ठीक है। वो यूटीआई की प्रॉब्लम लिए घूम रहा है जिस वजह से तुम्हें हो रही है बार बार ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बार बार होना कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत समय से पिछले 6-7 महीने से ये प्रॉब्लम उसकी स्टिल बनी हुई है। दवाइयों के सर पर ही वो अपनी गुजर बसर कर रही है। दवाई खाएगी ठीक है, नहीं खाएगी तो उसको दिक्कत हो जाती है। इसी के ताने माने मारे हैं ये क्या कहते हैं पुत्तन, ठीक है। तो उसने अपने दर्दा दिल सुनाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर। भाई मेरे घर में मेड लगी, मेरे घर में इतने काम करने कभी ऐसे हुआ ही नहीं है ना। घर देखो उनका कितना साफ सुथरा है। उनका क्या नॉर्मल फैमिली में यही तो होता है ना। तो यही है कि मेड अगर साफ़ सफाई के लिए बर्तन के लिए लगी है तो भैया वो एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है ना कि चल उसने ये कर लिया और मैंने ये कर लिया। फिलहाल तो इनके यहाँ इतना काम नहीं है तो सासू माँ के हाथ में पकड़ाओ ना झाड़ू, करें वो अपने से काम सब कुछ जैसे करना है। मतलब माँ बेटा जो हैं वो बर्तन नहीं कर सकते क्योंकि उनको हाथों की दिक्कत है। आप लोगों को पता है एलर्जी है उनको, है ना। तो हाथ वगैरह पक जाते होंगे। अब सर्दियों में ये चंपा कैसे करेगी, है ना। चाची को वहाँ से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जो चाची है वो घर की खोज खबरी बन जाती है, वो इधर से उधर क्या खबरें पहुँचाती हैं। या फिर पुत्तन ने मना कर दिया कि लोग ही कितने हैं। जब पुत्तन कहती कि छोटा बच्चा था मेरा, बिल्कुल जरा सा बच्चा था, है ना, उस समय तो कोई हाउस हेल्प रखी नहीं थी। तो अब क्यों? अब तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है, अब क्यों, है ना। तो यही बात है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो बता दिया था कि पुत्तन वहाँ गई हैं, उसके बाद मम्मियाँ आएंगी, मम्मियों के आने के बाद जो है चंपा और गुलाब चंद आएंगे। ये पहले से प्लानिंग जुठियंका की थी, लेकिन जुठियंका ने भी अपनी भाभी को ताने देने से वो बाज नहीं आई। उसने भी परसों की वीडियो में बोला है कि भाई क्यों मैंने सबसे दूर हो गई। वो उसने कहा कि मैं इसलिए दूर हो गई क्योंकि अब मैं मायके जाती हूँ ना, वो वाली खुशी नहीं होती है। लगता ही नहीं है कि ये मेरी अलमारी है, मेरी और पुत्तन की अलमारी है, हम जहाँ कपड़े रखें ये खोले मर्जी से कुछ भी करें, क्योंकि वो चीज़ें नहीं हैं। और मम्मी ने भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि ये घर जो है वो मम्मी पहले भी बोल चुकी है गुलाब का है और गुलाब का ही रहेगा। वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, है ना। तुम्हारा ऊपर है, तुम ऊपर टंगी रहो, तुम्हें ऊपर जो करना है करो। तो जी आंसुओं के साथ शुरुआत करी थी पुत्तन ने कल के एपिसोड की, लेकिन वो आंसू किस वजह से थे वो पूरे एपिसोड में कहीं कुछ नहीं पता। बस यही बोला पड़ाका पै गया। वो जो क्या कहते हैं, अरे वो हैंड ब्लेंडर भाई हमारे पास भी है। वो मतलब इतनी अकल तो होनी चाहिए, जब वो हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो गर्म हो जाता है उसको कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना होता, है ना। उसको ब्रेक ले लेके थोड़ा रुक के चलना होता है, लेकिन नहीं कंटिन्यूसली जूं 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 कर रही है, एंजॉय कर रही है उसकी साउंड को, है ना। तो बस हो गया। तो भाई भगवान ने बचा लिया। चलो ठीक है भाई, भगवान की कृपा रही तुम्हारे ऊपर क्योंकि ब्लेसिंग थी तुम्हारे अपनों की, ठीक है। किसी खास पर्सन की तुमने कहा, वो खास पर्सन कौन है? वो खास पर्सन वो ही है चिंटू का पापा, जो चाहता है कि उसकी पत्नी जो है वो उसके बच्चे को पाले सही से, है ना। जिसको तुम मिलने करने नहीं देती हो, वो उसका नाम लेकर भी मिट्ठू मिट्ठू कहता हुआ भी वो इमोशनल हो जाता है ना। खास ब्लेसिंग तो उनकी है और ख़ास ब्लेसिंग कान्हा जी की भी है। और जो तुम कान्हा जी ये कान्हा जी वो करती हो, तो ये कान्हा जी की कृपा तुम्हें उन्हीं के घर से मिली, उन्हीं के घर से कृपा हुई तुम्हारे ऊपर। लेकिन नहीं, तुमने तो उनको ऊपर जो कुछ भी बातें कही, उनको जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया। अब भैया हम तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है,
वो हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी हमने पीछे पुत्तन के ऊपर वीडियोस बनाना बंद कर दिया था क्योंकि इस स्टोरी में अब कोई दम नहीं है, कुछ वो बात बन नहीं रही थी, है ना। लेकिन इनके कुछ खास चाहने वाले आकर कमेंट कर रहे हैं, भाई क्या कुछ लिख रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं ये है वो है। नारद मुनि एक्चुअली देवता ही है वो भी, है ना। तो ऊपर शायद वो सैटेलाइट का वो है नहीं, सोशल मीडिया का सिस्टम है नहीं, इसलिए जो नारद मुनि है ना वो इधर से उधर वो न्यूज़ दे देते हैं, है ना। तो भी सोशल मीडिया का वो है, लेकिन वो जो ऊपर है ना, वो ऊपर देवता भी एक दूसरे को चिट्ठी पत्री भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, वो काम नारद मुनि कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नारद मुनि जब धरती पर आए, मैं बताना चाहती हूँ खासियत भी उनकी। तो जब वो धरती पर आए, उन्होंने देखा कि दुनिया में इतना दुख है, जो सोना है वो भी लोहा बनता जा रहा है, वो भी किसी के काम नहीं आ रहा, खाने पीने के लिए भी लोग मतलब परेशान हो रहे हैं क्योंकि बीमारियां शरीर में इतनी कर गई कि वो खा पी ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये शनि की महादशा की वजह से। आपको पता है जिसने भी जो दशरथ जी का वो बनाया हुआ वो स्तोत्र अगर पढ़ा है किसी ने शनि की महादशा का या शनि की ढैया के लिए, तो यहाँ पर मैं ये भी ज्ञान आप लोगों को दे दूँ, तो शिव जी ने फिर वो बताया, तो नारद जी ने वो चीज़ें वहाँ जाकर बताई उनको कि दुनिया में प्रभु ये हो रहा है, तो इसका कोई उपाय बताइए। तो शिव जी ने वो उपाय बताया। तो अब हमें अगर नारद मुनि आपने बोला तो वही कान पकड़ते हैं, नहीं हम उनके लेवल पर, वो कहाँ हम कहाँ, हम तुच्छ जीव, है ना, दुष्ट हैं हम लोग, है ना, पता नहीं कितने पाप वगैरह करते हैं भैया, मनुष्य जोनी में तभी तो हम आए, है ना भाई। उनके साथ हमारी तुलना मत करिए, है ना, वो तो देवता हैं, वो तो देवतुल्य हैं, उनके साथ हमारी बिल्कुल भी तुलना मत करिए। लेकिन हाँ ये है कि हमारे भी एपिसोड से घर गृहस्थी के बारे में आपको कुछ तो अकल मिलती है, नहीं तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से आप क्या सीखते हो? घर उजाड़ो, है ना, घर तोड़ो, अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट बड़ों को करो, उनकी इंसल्ट करो सोशल मीडिया पर, ये सीखना ये अच्छा है तुम लोगों के लिए। और रही बात, अगर मैंने खुशी पंजाबन के लिए एपिसोड बनाए तो मतलब मेरा चैनल एक तरह से न्यूज़ चैनल हो गया ना। यूट्यूब पर जो न्यूज़ हो रही है वो आप तक पहुंचाई जा रही है, आप लोगों को घर बैठे वो सारी बातें मिल रही हैं। नहीं देखना तो दूसरा न्यूज़ चैनल लगाओ ना, तो यहाँ पर क्यों बैठे पटके हुए हो? चलो ये छोड़ो इनकी बातें। तो ये सब आकर मुझे लिखा गया कि भैया पुत्तन के ऊपर तो नहीं बना रही एपिसोड, बताओ सबके सब लग गए सपना के पीछे, सबके सब जो है खुशी पंजाबन के पीछे लगे, तो वो चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, है ना। बस कहते कि पुत्तन के लिए एपिसोड बनाओ, तो हमें तो भाई कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पुत्तन को भी तो बोलो कुछ ऐसा करे जिसके लिए उसके एपिसोड बनाए जाए। पुत्तन ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो है चंपा, इसने घर के भेद जो है सोशल मीडिया पर बता दिए। तो हमेशा से हम लोगों ने यही कहा है कि भाई देखो सोशल मीडिया पर अपनी बातें, पर्सनल बातें, घरदारी की बातें मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ, है ना। लेकिन नहीं, अब चंपा ने भी कह दिया मैं घर के ज़्यादातर काम नहीं करूँगी, ठीक है, आराम आराम से करूँगी, मम्मी कुछ कहती नहीं है, नंदे छोड़ती नहीं है, हद्दी हो गई, है ना। और जी अब तो छुटकनी जिज्जी का वो नाम भी नहीं लेती है, दीदी दीदी भी नहीं कहती है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। चलो ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कहीं ना कहीं कुछ तो कोई ऐसी बातें होंगी जो चंपा को नहीं पसंद आई, है ना। चंपा ने ये बात भी कह दी जो कि एक्यूरेट, मैं कहती हूँ ना 110% सच बात बोली उसने, कि मैं हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, सामने वाले को लगता है ये तो पागल है। आप लोगों को पता है कि क्या ही बोलूँ मैं, ये जो उसने डायलॉग बोला है ना, अब डायलॉग कह दें जहाँ उसके दिल की भड़ास थी, बात थी, ये मैं कब कितने टाइम पहले मैंने भी बोली थी, कोई 8-10 साल पहले, कि डिम्पल तो हंसती रहती है, जब देखो सबको लगता है कि डिम्पल तो हमेशा खुश रहती है, हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, इसलिए इसको कुछ भी बोल दो, उनको लगता है कि इसको हर्ट होना ही नहीं है ना। तो यही सारी बातें, तो हर्ट तो हुई है चंपा ने एपिसोड बनाया है। और एडिटिंग की रही बात, तो चंपा भी अब एडिटिंग करती है और वीडियो भी अपलोड वो करती है, ठीक है। नमूना तो ये है ना, क्या है नाम इसका, गुलाब। अब जो है वो वाइफ वही जितने भी एपिसोड है वो शूट करेगी, अब वो अपनी दिली बातें जो है यहाँ सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी।
जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि अपनी पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर मत रखो, नहीं तो आप लोग ही मौका देते हो अड़ोस पड़ोस के साथ सोशल मीडिया वालों को बोलने का। तो फिर क्यों कहते हैं कि नहीं जी हम पर बात नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? करनी है। जब आप लोगों के पास वो स्तोत्र है, गैजेट है, या फिर कह दें आपके पास वो हक है, हम लोगों के पास भी है, सब लोगों के पास हक है कि अपनी अपनी बात यहाँ पर रखें। आज मुझे सपना के एक एपिसोड पर ना किसी ने एक बड़ा सा कमेंट लिखा, और इतना अच्छा कमेंट लिखा ना उन्होंने, मैंने वो कमेंट पिन किया। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप लोगों के पास तो जरिया है अपनी बात रखने का, हमारे पास वो जरिया नहीं है, इसलिए हम कमेंट में लिख देते हैं। अगर चलो बातें तो बहुत सारी उन्होंने लिखी हैं, और साथ में जब उन्होंने ये भी लिखा ना कि अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, तो जी माफ़ी नहीं मांगिए, बिल्कुल भी कोई भी माफ़ी ना मांगे, क्योंकि एक हमारी बहुत ही प्यारी सी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ी है। उन्होंने भी कल ये मुझे बोला कि ज़्यादातर मैंने आपके टाइटल देखे हैं, आप किचन फैमिली लिख देते हो, तो किचन फैमिली तो कोई नहीं होती है ना, सब लोग अपने अपने घर में परिपूर्ण होते हैं, चाहे वो देखो मध्यवर्गीय हो, चाहे हम कहते हैं कि लोअर मिडिल फैमिली हो, चाहे वो रिच हो, कोई भी हो, वो अपने घरों में होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं एक्चुअली में पता। फिर मैंने रिप्लाई में बताया कि भाई कीचड़ फैमिली खुद कीचड़ उड़ाती है। आज जैसे नन्नू ने भी वो कहा, जब ये खुद मर्यादा नहीं रखते हैं, ये खुद बोलते हैं सामने वाले को कीचड़, और खुद को कहते हैं कि हम तो मर्यादा में रहकर बात करते हैं, हमारी इज्जत दूसरे की इज्जत जो है वो कीचड़ है ना। तो यही इनका मानना है, यही इनका कहना है। और अब बातों ही बातों ने चंपा ने जो राज खोल दिए है ना, वो राज कहीं ना कहीं कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ी जाए तो वही बात आ गई जो मैंने अपने पिछले महीने बोली है, या कैसे जब ये चंपा आई थी अपने मायके से, तो मायके वाले घर तक क्यों नहीं आए, उसकी वजह क्या थी। और पिछली बार भी जब वो आए थे, बड़की जिज्जी वहाँ से निकल गई है ना, और वो बाहर क्यों ही रुकना चाहते थे, वजह यही थी कि पुत्तन, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पुत्तन, क्योंकि पुत्तन का कहना है जब मेरे इन लॉज इस घर में नहीं आ सकते थे, आज पुत्तन को अपने इन लॉज की याद आ रही है, सच बता रही हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि अब ना तो ये पैर पीछे कर सकती है, ना ये आगे बढ़ सकती है, इसके लिए यही परेशानी बन गई है। ये स्टिल वहीं की वहीं खड़ी है और ताने करने शुरू कर दिए इसने अपनी भाभी को और माँ को। इसलिए तो मम्मी जी जो है अब नीचे ही सोई थी, यही बोला था चंपा ने, है ना। चंपा भी मेंटली स्ट्रेस लेने लगी है, वो कहती मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगी, मैं इन बातों को ही इग्नोर कर दूँगी। तो यही बातें हैं, कौन सी, ये नंद भाभी वाली, है ना। तो जी उसके ससुराल वाले मायके वाले भी नहीं आने चाहिए, तो ये बोला गया है, ससुराल वाले इन सेंस गुलाब के ससुराल वाले और चंपा के मायके वाले भी नहीं आने चाहिए। ये इसकी तरफ से है, पुत्तन की ओर से, ठीक है। और जैसे पुत्तन ने बोला कि पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं दे रहे, मैं आवाज़ें लगाई जा रही है, मम्मी 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 करी है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। और आप लोग ये भी देख लें कि जब जब चंपा रहती है जहाँ, जब वो मायके गई होती है, तो ये जो पुत्तन है उसके घर के अंदर एंट्री करती है, जब जब चंपा यहाँ होती है तो ये एंट्री ही नहीं करती। अब ये सारी बातें भी हैं। फिलहाल तो यही कहेंगे कि ज़रूरत ही नहीं है कि भाई चंपा को ये सारी बातें यहाँ पर सोशल मीडिया पर डिस्कस करने की। तुम्हारे मन में जो आए तुम वो करो, तुम जैसी ज़िंदगी जीना चाहती हो तुम फिलहाल जियो, क्योंकि तुम न्यूली मैरिड हो, तुमने आते ही एफर्ट किए हैं, एफर्ट लगाए हैं तुम, ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने 100% देने की इस फैमिली को कोशिश की है, लेकिन वही ना, ये फैमिली कदर नहीं करती किसी की। इन्होंने नन्नू की भी कदर नहीं की थी, है ना। और एक बात है, स्टार्टिंग में 2-3 महीने के लिए इन्होंने हाउस हेल्प लगा ली, उसके बाद हटा दी, क्योंकि माता जी को शुरू से ही नहीं पसंद थी हाउस हेल्प। इसलिए जब जब बड़की जीजी आती थी, जब जब वो चाची को बुलाती थी, अब चाची भी नहीं, चाचा भी नहीं, उनके बच्चे भी नहीं, कोई भी, है ना, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए जी, मेरा ये वीडियो आज तक का यहीं तक का मेरा वीडियो आज इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से रखना, और आप लोगों की क्या सलाह है चंपा को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट हो सकता है चंपा और चंपा जैसी बहुतेरी लड़कियों की ज़िंदगी बदल दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।